अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ कोल के बारे में कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं कोल से। द वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय प्रोसेसिंग द कोल बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे कोल से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, और वहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होती है। तो यहाँ पे तीन बेसिकली प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, कोल गैस, कोल टार और लास्ट में जो बनता है कोक बनता है। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो यहाँ पे जो कोल को हीट करके यहाँ पे तीन प्रोडक्ट निकालते हैं, कोल गैस, कोल टार और कोक, वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा कोल गैस। तो कोल गैस यहाँ पे होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी उसके बारे में पढ़ेंगे। Coal gas is a gaseous fuel which is obtained by the strong heating of coal in the absence of air during the process of coal to get coke। तो यहाँ पे क्या करते थे, हमें कोल को जो है क्या करते थे, हीट करते थे। हीट इसलिए करते थे क्योंकि हम उससे कोक निकाल सके, और कोक निकालने के प्रोसेस में वहाँ पे हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो निकलता है वो यहाँ पे क्या निकलता है, कोल गैस निकलता है। कैसे निकलता है, यहाँ पे उसको हीट करते हैं और वहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, coal gas is mainly a mixture of methane and hydrogen with carbon monoxide। तो यहाँ पे कोल गैस जो है मेनली किसका मिक्सचर है, यहाँ पे मीथेन का है और हाइड्रोजन का है, और इसके साथ कुछ अमाउंट में हमारा यहाँ पे क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको यहाँ पे CO बोलते हैं। Coal gas was used for street lighting for the first time in London in the year 1810 and in New York around 1820। तो यहाँ पे कोल गैस का जो सबसे पहले यूज़ हुआ था वो स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ किया गया था। तो सबसे पहले लंदन में किया गया था, 1810 ईयर में किया गया था। उसके बाद 10 साल बाद न्यूयॉर्क में किया गया था 1820 में। तो यहाँ पे कोल गैस हमारा कैसे बनता है और यहाँ पे किस किस का मिक्सचर होता है वो हमने पढ़ लिया, और सबसे पहले कहाँ पे यूज़ किया गया था वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब सेकंड जो पढ़ेंगे हम कोल टार, फिर थर्ड हम पढ़ेंगे कोक, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे कोल टार यहाँ पे क्या बताया गया है। कोल टार इज ए थिक ब्लैक लिक्विड हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कोल टार की यहाँ पे कुछ हमें करेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं कि वो क्या होता है, काफ़ी मोटा होता है और काले कलर का लिक्विड होता है, और जिसकी स्मेल यहाँ पे बहुत अनप्लीजेंट मतलब अच्छी नहीं होती है। और वो कैसे ऑब्टेन होता है, यहाँ पे हीट करते हैं, और एब्सेंस ऑफ एयर मतलब वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होते और वहाँ पे हीट करते हैं, जब जाके हमारा वहाँ पे क्या निकलता है, कोल टार निकलता है। उससे पहले हमारा वहाँ पे क्या निकला था, कोल गैस निकला था। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, कोल टार निकलेगा। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 कार्बन कंपाउंड्स। तो कोल टार जो होता है बेसिकली कितने मिक्सचर से बना होता है, 200 कार्बन कंपाउंड के मिक्सचर से बना होता है। द यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोल टार इंक्लूड बेंजीन, टोलिन, नेप्थलीन, एंथ्रेसिन, फिनोल एंड एनिलीन। तो यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं कोल टार में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे बेंजीन है, टोलिन है, नेप्थलीन है, एंथ्रेसिन है, फिनोल है एंड एनिलीन है। तो यहाँ पे मैं आपको नेप्थलीन का एक बेसिकली पॉइंट बता देता हूँ। तो नेप्थलीन जो होते हैं हम कपड़ों में डालते हैं जिससे वहाँ पे मोथ ना लगे, मोथ मतलब वहाँ पे जो फंगस और कीड़े ना लगे। तो नेप्थलीन बॉल बनाने में किसका यूज़ होता है, हमारा कोल टार का यूज़ होता है। और जो सबसे पहले हमारा अब तो यहाँ पे जो होता है बिटुमिन यूज़ होता है रोड सर्फेसिंग के लिए, इससे पहले कोल टार यूज़ होता था जो हम यहाँ पे रोड बनाने में यूज़ करते थे। थर्ड पॉइंट बोला गया है द वेरियस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोल टार आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स होते हैं इसमें आपको पता है ये 200 कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनाए। तो यहाँ पे कंपाउंड्स को अलग करने के लिए जो यहाँ पे प्रोसेस यूज़ की जाती है वो यहाँ पे कौन सी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोक के बारे में, जो कि यहाँ पे कोल को हीट करने में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे क्या बनता है, कोक बनता है। अब यहाँ पे कोक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कोक इज ए टफ एंड पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस। तो कोक क्या होता है, काफ़ी टफ होता है और पोरस, पोरस मतलब यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर देन कोल गैस एंड कोल टार आर एलिमिनेटेड एंड कोक इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ ब्लैक रेसिड्यू। तो यहाँ पे बोला गया है जब हम कोल को यहाँ पे हीट करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे कोल गैस निकलता है, फिर यहाँ पे कोल टार निकलता है। ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और लास्ट में जो हमारा जो बचता है वो हमारे यहाँ पे क्या बचता है, कोक बचता है, जो कि काले कलर का एक सब्सटेंस है। थर्ड पॉइंट बोला गया है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज 98% कार्बन। तो कोक जो होता है यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, अप्रोक्स यहाँ पे 98% वो कार्बन ही होता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है
कोक इज मेनली यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो कोक को यहाँ पे जो बेसिकली यूज़ किया जाता है, यहाँ पे किस लिए यूज़ किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उनको सेपरेट करने में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आयरन हो गया, जिंक हो गया और बाकी मेटल्स भी हो गए। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो कोक को यहाँ पे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है। जब यहाँ पे स्टील को बना रहे होते हैं तो उसमें कोक का प्रोडक्ट भी यूज़ होता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।